जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 लैग्रांजेस इंटरपोलेशन और पेपर नंबर 2 सेमेस्टर ओके पेपर नंबर आपका 2 नहीं है, ठीक है ना, ये मिस्टेक हुआ है, पेपर नंबर 2 नहीं है, ठीक है ना, पेपर नंबर आपका 8, ठीक है ना, पेपर नंबर 8 वो सेमेस्टर 1 को पढ़ा रहा था इसीलिए लिखा गया, ठीक है। तो पेपर नंबर 8, ठीक है, सेमेस्टर नंबर 4 मैथ्स ऑनर्स VBMQ VBU, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो है कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, ठीक है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन यानी चैप्टर नंबर 6। इसमें करते क्या है, जैसे जनरली हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, है ना, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये पढ़ा चुका है, ठीक है ना। तो ये सब जो इंटरपोलेशन होता था, जैसे कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाते थे जब ऊपर से नज़दीक होता था, बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते थे जब नीचे से नज़दीक होता था, ठीक है। और जैसे एक और था मिड पॉइंट इंटरपोलेशन, खैर वो वाला नहीं आता आपके एग्जाम में। और एक जो विशेष बात यह है कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में आपके आर्गुमेंट्स का जो इंटरवल होता था, डिफरेंसिंग इंटरवल, वो सेम होना चाहिए था, तभी जा करके हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाते थे और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते थे। बट लैग्रांजेस इंटरपोलेशन एक ऐसा इंटरपोलेशन है जिसमें हम लोग आर्गुमेंट्स हमारा जो है कि इक्वली स्पेस्ड हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ये सब आर्गुमेंट्स मान लीजिए, ठीक है, आर्गुमेंट्स है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस 1 का है, इसमें भी डिफरेंस 1 का है, इसमें भी डिफरेंस 1 का है, तो जरूरी नहीं है कि इक्वली स्पेस्ड हो सकता है 1 3 ऐसा 5 9 ऐसा भी हो सकता है, 11 ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर मान लीजिए 12 ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्पेस 2 है, यहाँ पर देखिए स्पेस 2 है, यहाँ पर देखिए 9 5 के 4 स्पेस 4 है, तो ये इक्वली स्पेस नहीं है। तो जब इक्वली स्पेस नहीं होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन की मदद से हम लोग चीज़ों को निकालते हैं। और एक बात है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन इक्वली स्पेस्ड पर भी काम करता है, इक्वली स्पेस्ड आर्गुमेंट्स पर भी काम करता है और नॉन इक्वली स्पेस्ड आर्गुमेंट्स पर भी काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको एग्जाम में कैसे आएगा, 8 मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए। पहले जो है कि 10 मार्क्स के लिए आता था, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। डिस्कस लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, सबसे पहले लिखेंगे लेट दी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन मान लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, टेक्स वैल्यू, तो उसने मान लीजिए ये फंक्शन एफ एक्स जो है कि वैल्यू टेक कर रहा है, x0 आर्गूमेंट पर y0 एंट्रीज दे रहा है, x1 आर्गूमेंट पर y1 एंट्रीज दे रहा है, x2 आर्गूमेंट पर y2 एंट्री दे रहा है, डॉट 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 xn आर्गूमेंट पर yn एंट्री दे रहा है, क्लियर है। The arguments x0, x1, x2, डॉट 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 xn, ये सब जो होगा आर नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड, ये जरूरी नहीं है कि ये जो है कि इक्वली स्पेस्ड हो, नहीं भी हो तो भी चलेगा। सिंस यहाँ पर देखिए n+1 वैल्यूज ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू है क्या आ रहा है, देखिए तो y0 आ रहा है, y1 आ रहा है, y2 आ रहा है, डॉट 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 yn आ रहा है। अगर y1 से पकड़ ले तो n तक, तो क्या हो जाएगा, n वैल्यूज आ रही है, मतलब ये समझिएगा कि द आर्गुमेंट्स x0 डॉट 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 xn आर नॉट नेसेसरी इक्वली स्पेस्ड, क्लियर है। सिंस n+1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n+1 वैल्यूज ऑफ एफ एक्स का n+1 वैल्यू है, कैसे भाई, तो y1 पहला वैल्यू, y2 दूसरा वैल्यू, डॉट 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 yn तक, और एक y0 भी तो जोड़िए, मतलब एक और एक्स्ट्रा हुआ, मतलब y1 y2 डॉट 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 yn तक, तो n वैल्यूज है ही और y0 भी तो है ना, क्लियर है। यानी कि n+1 वैल्यूज है किसका, एफ एक्स का, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर गिवन, ये दिया हुआ है। सो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर n+1, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ये n+1 होगा। नहीं समझ में आया होगा आपको, जरा समझिएगा। देखिए 1 2 3 4 आर्गुमेंट्स है और इस आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज मिल रहा है, इस आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग ये एंट्री मिल रहा है, इस आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज मिल रहा है। तो डेल y, डेल 2y और डेल 3y और डेल 4y, ये सबको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस और ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं आर्गुमेंट्स हमारा कितना है, जरा देखिए तो 1 2 3 4 आर्गुमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा 4 आर्गुमेंट्स है। तो 1 2 और 3 डिफरेंस यहाँ पर एडजस्ट किया, 1 2 3 4 आर्गुमेंट्स हैं, तो 3 डिफरेंस एग्जिस्ट किया और उसके बाद जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्लियर है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, क्या लिखने की कोशिश किया हूँ, सो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर n+1 आर 0, ये लिखने का जो कोशिश किया हूँ इसको समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर बात किया गया है
कि n+1 वैल्यूज है fx का। fx का कितना वैल्यू है? 1 2 3 4 4 है। इसका मतलब इसको हम लोग जनरली 3 + 1 लिख सकते हैं। 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है। y का 4 वैल्यूज है, y का 4 एंट्रीज है कहने का मतलब। तो n+1 वैल्यूज ऑफ fx आर गिवन। अगर n+1 मतलब 3 + 1 अगर दिया रहे, सो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर n+1 आर 0। यानी कि अगर 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है, तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर क्या हो रहा है? n+1 मतलब 3 + 1। ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डर कितना? 4 है, यानी कि 3 + 1 चौथा वाला ऑर्डर है। तो वही बोल रहा है कि अगर 4 आर्गुमेंट्स है तो चौथा वाला जो उसका फाइनाइट डिफरेंस होगा वो 0 होगा। अगर 5 वैल्यूज है एंट्रीज का, 5 एंट्रीज है ना, या फिर 5 आर्गुमेंट्स है, तो पांचवा जो फाइनाइट डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। ठीक है ना, वही यहाँ पर कहना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इक्वली स्पेस्ड आर नॉट नेसेसरी इक्वली स्पेस्ड सिंस n+1 वैल्यूज ऑफ fx। तो n+1 वैल्यूज अगर fx का है, n+1 वैल्यूज ऑफ fx है, अगर मतलब 3 + 1 4 वैल्यूज है fx का, तो फिर आर गिवन अगर दिया है तो सो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर, जो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर होगा चौथा में मतलब 3 + 1, मतलब अगर n वैल्यूज दिया रहता, अगर n वैल्यूज दिया रहता आर्गुमेंट्स का और एंट्रीज का, n वैल्यूज अगर एंट्रीज ही दिया रहता है, n वैल्यूज ऑफ एंट्रीज दिया रहता है, मतलब कि एंट्रीज हमारा n रहता, तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता समझिएगा बात को। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, आर नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड, ठीक है ना, सिंस n+1 वैल्यूज ऑफ fx। अगर मान लीजिए n+1 वैल्यूज ऑफ fx दिया रहता, बात को समझिएगा, n का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर n दिया रहता, ठीक है ना, अगर n दिया रहता तो फिर n ही होता। अगर n+1 वैल्यूज, अगर n+1 वैल्यूज ऑफ fx दिया है, मतलब fx यानी कि एंट्रीज n+1 दिया रहे, मतलब 3 + 1 मतलब 4, 1 2, इसको मत देखिए यहाँ पर मत, यहाँ से 1 से लेकर 3 तक तो 3 हो ही रहा, y0 को भी तो जोड़िए, 4 हुआ ना। तो 4 वैल्यूज ऑफ fx अगर दिया रहे तो मतलब चौथा, अगर 4 वैल्यूज दिया रहे तो चौथा वैल्यू तो ही जो है कि फाइनाइट डिफरेंस का वो 0 हो जाएगा। तो यहीं पर यहाँ पर भी वही कह रहा है कि n+1 वैल्यूज ऑफ fx अगर दिया रहे आर गिवन, सो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर n+1, तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर n+1 अगर 3 + 1 ये भी 0 होगा। अगर ये मान लीजिए नंबर ऑफ एंट्रीज अगर n+1 होता है तो फाइनाइट डिफरेंस का जो n+1 ऑर्डर होता है ना, n+1 ऑर्डर होता है वो भी 0 ही होता है, समझ गए। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है, दज fx इज सपोज टू बी ए पॉलिनोमियल इन x। अब हम लोग इस चीज़ को बनाने के लिए, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग एक fx मानेंगे और वो fx एक पॉलिनोमियल होगा, है ना, किस वेरिएबल पर? तो x वेरिएबल पर, और उसका डिग्री क्या होगा भाई? तो उसका डिग्री होगा n। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे का बात हम लोग समझते हैं, लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे fn(x) बी ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। मतलब एक पॉलिनोमियल लेंगे fn(x), है ना, एक पॉलिनोमियल लेंगे इन x पे लेंगे, x वेरिएबल का डिग्री n का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग इस पॉलिनोमियल को बनाने का कोशिश करेंगे। इस पॉलिनोमियल को कैसे बनाते ज़रा देखिए। देखिए यहाँ पर fn(x) तो है, लेकिन आप इसको fx भी लिख सकते हैं दर्ज करके, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक पॉलिनोमियल बन रहा है ना, तो यहाँ पर जनरली एक इन जनरल बना रहे हैं, इन जनरल का केस ले रहे हैं, तो fx भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप fn(x) भी लेके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसी वजह से fx ही लेके fx ही रहने दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, a0 x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये कैसे बना, जरा बात को समझिएगा। अगर a0 लेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कहीं भी x0 नज़र नहीं आ रहा, आपको कहीं भी x0 आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये x क्या होगा, जो गिवन वैल्यू या गिवन डेटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा वही x होगा। ठीक है ना, a0 x माइनस x1, देखिए x माइनस x1 x माइनस x2। तो अगर a0 लेंगे तो x0 कहीं भी नहीं है, अगर a1 लेंगे तो x1 कहीं भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखिए x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn। ठीक है, अब बात ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए a1 है तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 को छुड़ा करके, याद रखिएगा हमारा आर्गुमेंट्स क्या है, x0 है, x1 है, x2 है, डॉट 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 xn तक है। ठीक है ना, तो देखिए जब हमारा a0 है तो उस समय x0 नहीं है, x माइनस x1, अगर
x माइनस एक्स नॉट हो जाए तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए ए नॉट है तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, डॉट 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 x माइनस एक्स एन। a1 है तो देखिए x1 नहीं है, देखिए यहाँ पर x1 है, यहाँ पर देखिए x1 नहीं है, यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट, x नॉट, फिर x1 होना चाहिए तो x1 नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट एक जंप हो गया x2, फिर डॉट 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 x माइनस एक्स एन। क्लियर है? अब प्लस, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस हुआ, फिर a1 के बाद a2 आएगा, ठीक ना, x माइनस एक्स नॉट। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 नहीं होगा, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन है, x माइनस एक्स टू नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? जो यहाँ पर रहेगा वो वहाँ पर नहीं रहेगा, मतलब 2 है तो 2 नहीं होगा, 3 है तो 3 नहीं होगा, x माइनस एक्स थ्री, डॉट 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 x माइनस एक्स एन। अब प्लस, फिर डॉट 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 ए प्लस, फिर ए एन x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। देखिए x यहाँ पर n है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर n रहेगा तो n नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ए एन x माइनस एक्स नॉट होगा, x माइनस एक्स वन होगा, फिर x माइनस एक्स टू होगा, x माइनस एक्स थ्री होगा, डॉट 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 x माइनस एक्स एन होता है, लास्ट में x माइनस एक्स एन होता है, लेकिन x माइनस एक्स एन नहीं होगा। x एन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर n है। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं है कहीं भी, है ना, नॉट है, इसके बाद 2 जंप हो गया, 1 हो गया, है ना, सॉरी 2 0 है, 0 के बाद 1 हुआ, फिर 2 नहीं है, 2 नहीं है, डायरेक्ट जंप हो गया 3 पे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखिए अगर n होता तो यहाँ पर n नहीं होता, उससे जस्ट एक कम होता, ठीक ना, समझ रहे ना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मतलब अगर 2 है तो 0 नहीं है, 0 से बड़ा 1 है, मतलब 2 है तो 0 के बाद 1 है, और 1 के बाद 2 नहीं है, 2 से बड़ा सीधा 3 है, 3 से छोटा 2 होता है और 1 से बड़ा होता है 2, तो 2 नहीं है। अगर 2 है तो 2 नहीं है ना। अगर मान लीजिए ये k है तो यहाँ पर ये मान लीजिए अगर ये k है ना, अगर यहाँ पर k है तो k के जगह पर यहाँ पर 2 होता है, और 2 से जस्ट पहले k माइनस 1, मतलब अगर 2 है तो 2 माइनस 1 होगा, और ये k प्लस 1 होता है, मतलब 2 प्लस 1 3, समझे ना। अगर भाई मेरे अगर k के जगह पर 2 है मान लीजिए, तो 2 है तो यहाँ पर k के जगह पर 2 होता, k होता है ना, मतलब अगर k का वैल्यू 2 है तो 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है ना, k नहीं है, k नहीं है, k से छोटा k माइनस 1 है, यानी कि 2 माइनस 1 1 है, और 2 प्लस 1 3 है ना, 2 प्लस 1 3 है, समझ गए। अगर k है यहाँ पर तो k यहाँ पर नहीं है, k से छोटा k माइनस 1 है, और k से बड़ा k प्लस 1 है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना, समझ में आएगा? ये बहुत काम का आएगा ये कॉन्सेप्ट, जो k वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर n है तो n नहीं होगा, समझिए बात को, n नहीं होगा, n से छोटा n माइनस 1 होगा, और n से बड़ा n प्लस 1 हो सकता है, लेकिन जनरली an तक ही जा रहा है, क्योंकि हमारा nth ऑर्डर का ही मेरा पॉलिनोमियल है, तो n तक ही जाएंगे, n से बड़ा n प्लस 1 तो होता है, लेकिन उसको वो नहीं जाएंगे, ठीक ना, n से छोटा लेंगे, n माइनस 1 ही लेंगे, ठीक है ना। तो an है तो an यहाँ पर लास्ट में n होता, तो उससे जस्ट छोटा n माइनस 1। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? और बाकी बात एज इट इज रहेगा, x नॉट माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन। तो समझ में आ गया कि इस प्रकार से पॉलिनोमियल को हमने क्रिएट किया, वेयर a नॉट a1 a2 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना, एंड टू बी डिटरमाइंड, और इनको निकालना है। तो इनको निकालने के लिए नाउ पुटिंग x बराबर एक्स नॉट x1 x2 डॉट 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 xn इन इक्वेशन a, देन वी हैव कैसे होगा। देखिए x बराबर एक्स नॉट, सबसे पहले अगर इक्वेशन नंबर ये a है, x बराबर एक्स नॉट पुट करेंगे तो देखिए एक्स नॉट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट जब पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और देखिए a2 पर केस भी देखिए, यहाँ पर भी एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर a4 में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a4 में भी x माइनस एक्स नॉट रहेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ मेरा फर्स्ट टर्म में a नॉट के जगह पर x माइनस एक्स नॉट कहीं भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए ये बच जाएगा, और बाकी बात 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देन वी हैव, तो देखिए यहाँ पर x के जगह पर एक्स नॉट रख देंगे, और ये एफ एक्स नॉट को हम लोग वाई नॉट कह रहे हैं, है ना, एंट्री, और ये a नॉट का a नॉट उतर गया, और x के जगह पर एक्स नॉट, x के जगह पर एक्स नॉट, फिर डॉट 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 x के जगह पर एक्स नॉट माइनस एक्सन, ठीक है। अब देखिए a नॉट मतलब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो कांस्टेंट a नॉट का वैल्यू निकालने के लिए y नॉट, और ये इनटू में पूरा था, ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा a नॉट निकल गया। आइए आगे हम लोग a1 भी निकालते इसी प्रकार से, ठीक है ना। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और एक विशेष बात ये है कि आप इक्वेशन नंबर a लिख लीजिए, क्योंकि इसका काम आएगा, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग ला चुके थे, है ना, मतलब उसके इससे पहले हम लोग कर चुके थे, उसके बाद वाला मैं बता रहा हूँ। तो x बराबर जब x नॉट पुट किए थे तो a नॉट का वैल्यू आया था। अब व्हेन x बराबर x1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a में, तो देन वी हैव, तो क्या हासिल होगा जरा देखिएगा। इक्वेशन नंबर a क्या है जरा समझिए, इक्वेशन नंबर a क्या है। इक्वेशन नंबर a में आप देखिएगा, अगर लिख के रखे होंगे तो एफ एक्स इक्वल टू आपका जो था a नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू ऐसा करके था,
तो जब हम लोग x की जगह पर x1 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पर क्या रखेंगे, x1 रखेंगे। और चूंकि आप देखिए a नोट के साथ x माइनस x1 था, तो उस जगह पर x की जगह पर अगर x1 रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा। आप कॉपी में देखिए, कॉपी में लिखा होगा, ठीक ना। x की जगह पर अगर नहीं समझ में आया तो स्टॉप कर करके समझिएगा। इक्वेशन ए में x की जगह पर अगर आप x1 रख दीजिएगा, है ना, तो उस जगह में a नॉट पूरा गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, और a2 भी गायब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी x है और x1 है, a2 में भी x1 है तो वो भी गायब हो जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a1, क्योंकि a1 में x1 नहीं है। तो इसी वजह से जब x की जगह पर आप x1 पुट कीजिए तो x1 माइनस x0 होगा, x1 माइनस x2 होगा। देखिए जब a1 में x1 कहीं नहीं है, इसीलिए यहाँ पर x था तो x की जगह पर x1 पुट कीजिएगा और x की जगह फिर x1 पुट कीजिएगा, क्योंकि x0 फिर x1 नहीं था, x1 को स्किप करके x2 था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से x1 माइनस x1 तक जाएगा और a1 का वैल्यू y1 अपॉन ये आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कॉपी में देखिए इक्वेशन नंबर ए को बढ़िया से देखिए, इक्वेशन नंबर ए में x की जगह पर x1 रखना है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब a2 निकालने के लिए फिर x की जगह पर x2 रखेंगे तो उस समय a1 भी गायब हो जाएगा, a0 भी गायब हो जाएगा, a3 भी गायब हो जाएगा, सिर्फ a2 बच जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, क्लियर है। अब बात को समझिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 डॉट 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 2। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो फिर 0 है, तो यहाँ पर 1 है तो लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं, है ना। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, बाकी सब होगा, ठीक है। 2 है तो देखिए x0 है ना, x1 भी है, ठीक है, x2 नहीं होगा, x3 है डॉट 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 xn तक रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर n होगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी xn x0 सब होगा, x0 xn x1 भी होगा, xn x2 भी होगा डॉट डॉट डॉट। लेकिन लास्ट में जहाँ पर 1 है, जहाँ पर 2 है, वहाँ पर xn नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, एक उससे कम होगा, xn माइनस xn माइनस 1। समझे कि नहीं समझे। नाउ पुटिंग, अब चलिए हम लोग a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an तक का वैल्यू निकल चुका है। तो नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन a देन वी हैव, तो हम लोग इक्वेशन a में इसको पुट करेंगे और चलिए हम लोग को प्राप्त होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसके बाद वाला मैं समझाता हूँ, ठीक है, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखे हुए थे, नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए आप एक बार गौर कीजिएगा इक्वेशन ए को, तभी आपको बातों को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन ए आपका था एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट इंटू एक्स माइनस x1 फिर x माइनस x2, ये पूरा था, डॉट 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 x माइनस xn था। तो a नॉट का जो वैल्यू आया था वो आया था y नॉट अपॉन ये समथिंग आया था, इसको पूरा लिख देने का है। और इसके बाद जो आपका बचा हुआ था x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn, उसको फिर लिख देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, इस लॉजिक को समझेंगे तो इसको कैसे समझना है। देखिए यहाँ पर y नॉट है, ठीक है, इसके बाद y1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x माइनस x1 है, यहाँ पर y नॉट है तो यहाँ पर x नॉट है, यहाँ x नॉट माइनस x1, फिर वहाँ पर x माइनस x2 है तो x नॉट माइनस x2 है, तो समझ रहे ना। फिर x नॉट माइनस x3, मतलब यहाँ पर सिर्फ x नॉट पुट करना, नीचे वाला अपने आप आ जाएगा। तो आप देखिएगा, मतलब ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए भूल जाइएगा एग्जाम में तो फिर आप कैसे कीजिएगा, है ना। तो y नॉट, फिर यहाँ पर y1 होगा, फिर x माइनस x नॉट होगा और x माइनस x2 होगा। पूछे क्यों? क्योंकि x1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y1 है तो x1 नहीं होगा, x माइनस x2 होगा। और ऐसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इक्वेशन a में जब हम लोग a1 का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए a1 का वैल्यू y1 अपॉन समथिंग है, और फिर आपका x माइनस x नॉट x माइनस x2 था, x माइनस x3 था, लेकिन x माइनस x1 नहीं था, डॉट 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 x माइनस xn, ये पुट किया। फिर हम लोग जो है कि a2 का वैल्यू पुट करेंगे तो a2 का वैल्यू y2 अपॉन समथिंग नीचे वाला था, और ये जो था ये सामने में इसका चिपका हुआ था, है ना। मतलब a2 का वेरिएबल था वो x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn, क्लियर हो गया। फिर प्लस, वहाँ पर प्लस है, फिर डॉट 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 प्लस yn, यहाँ पर yn है तो x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस, देखिए n तक नहीं जाएगा, उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद, है ना। मतलब कि n नहीं होगा, n से पहले n माइनस 1 होगा और n के बाद n प्लस 1 होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि
nth डिग्री का ही पॉलिनोमियल है, इसीलिए n+1 नहीं होगा, n से जस्ट पहले वाला होगा, ठीक है ना। अगर xn ले लेंगे तो xn कट के 0 हो जाएगा, इसी वजह से नीचे में xn है और इधर भी xn रहता तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए xn से जस्ट पहले वाला x माइनस xn-1। क्लियर है। और नीचे में देखिए फिर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर y0 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर yn है तो यहाँ पर xn माइनस x0, ठीक है, xn माइनस x1, xn माइनस x2, डॉट 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 xn माइनस xn-1। आप ऐसा भी देख भी सकते हैं कि an का वैल्यू हम लोग का क्या आया था, an का वैल्यू yn अपॉन xn माइनस x0 xn माइनस x1, है ना। अगर लिख के जो बच्चा समझ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, उसको दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं लिख के समझ रहा है तो उसको दिक्कत होगा। xn माइनस xn-1 था, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा वैल्यू आ गया और इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं विच इज रिक्वायर्ड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। इसी को लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए बढ़ेंगे और बनाएंगे, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं, आइए, है ना। चलिए तो इसको इरेज करेंगे, नहीं इसको इरेज नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक ला चुके थे विच इज़ रिक्वायर्ड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द अबव रिजल्ट ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज। तो fx इक्वल टू, बात को समझिए, y0 को अलग कर दीजिए, y0 को अलग कर दीजिए, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 डॉट 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 x0 माइनस x1 xn। ये पूरे को हम लोग कहते हैं L0x कह रहे हैं। फिर इसी प्रकार से इस पूरे को कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, L1 ऑफ x, ठीक है, और y1 अलग से। फिर x के टर्म को फिर मैंने L2x लिखा, डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस फिर yn को yn ही रहने दिया और पूरे x के टर्म को फिर ln ऑफ x लिखा, ठीक है। तो लैग्रांजेस वेरिएबल जनरली कहते हैं L0x, L01x, फिर L1x, L2x, फिर ln ऑफ x, है ना, या फिर L2 ऑफ x, L1 ऑफ x, L0 ऑफ x, इस सब को हम लोग कहते हैं लैग्रांजेस वेरिएबल्स। तो अब देखिए वेयर, बस इतना लिखने के बाद बस एक लाइन और लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। वेयर LKX, बात को समझिएगा यहाँ पर, बात को जरा समझिए, गंभीरता से लीजिएगा। देखिए जब L0 ऑफ x है, देखिए जब L0 ऑफ x है 0 है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि x1 के बाद x2 है, लेकिन x1 से पहले x0 होता है। क्या x0 मतलब x0 है कहीं पर? नहीं है जी, नहीं सर, ठीक है, समझ गए। लेकिन x0 नहीं है, लेकिन x0 के बाद वाला है, हाँ सर, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर L2x है, देखिए L2x, तो L2x के लिए ये वाला बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, L2x। तो यहाँ पर क्या कहीं भी 2 है? नहीं है। एक के बाद 2 होना चाहिए, x1 के बाद x2 होना चाहिए, तो x2 है? नहीं है, x2 नहीं है मुन्ने, x2 नहीं है। लेकिन 2 से छोटा 1 है, 2 माइनस 1 है, और 2 से बड़ा 2 प्लस 1 मतलब 3, है ना, है। मतलब अगर LK होगा तो K वाला टर्म नहीं होगा, K से छोटा वाला टर्म K माइनस 1 वाला होगा, और K से बड़ा वाला टर्म K प्लस 1 वाला होगा। बात को समझिएगा जरा, गंभीरता को समझिएगा। देखिए LKX अगर है तो x माइनस x0 होगा, x माइनस x1 होगा, डॉट 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 x माइनस xk माइनस 1 होगा, लेकिन x माइनस xk नहीं होगा, x माइनस xk नहीं होगा, लेकिन x माइनस xk मतलब K से बड़ा x माइनस xk प्लस 1 होगा, है ना। अब डॉट 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 उधर तो चलते रहेगा x माइनस xn तक। और यहाँ पर देखिए, अगर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 है तो देखिए यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर L0x है ना, तो 0 है तो यहाँ पर 0 है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 है तो देखिए यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर k है तो यहाँ पर k होगा, xk माइनस x0, xk माइनस x1 सब होगा, ठीक है। और xk माइनस 1 भी होगा, लेकिन इससे जस्ट बड़ा xk। अगर k है तो xk नहीं होगा, xk माइनस xk अगर होता तो फिर तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। इसी वजह से xk माइनस xk माइनस 1 होगा, और उससे जस्ट बड़ा xk से बड़ा xk माइनस xk प्लस 1 होगा, ठीक है ना, k प्लस 1। k नहीं होगा, अगर k है यहाँ पर तो k नहीं होगा, k से छोटा k माइनस 1 होगा, k से बड़ा k प्लस 1 होगा, और डॉट 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 xk माइनस xn होगा। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और जनरली
ये जो ऊपर वाला फार्मूला देख रहे हैं, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को भी बनाएंगे और एक क्लास इसमें देंगे जिसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा, आपको समझाऊंगा। और जैसे ही क्लियर हो जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, तो आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और एक क्लास बस लगेगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।